योर फॉरवर्ड सर। या अभी देखिएगा, इस महीने में अलर्ट चल रहा है। कोरोना अलर्ट। कोरोना फिर से स्पाइक हो रहा है, कोरोना फिर आ गया है। और कर्नाटका इज वन ऑफ द स्टेट, महाराष्ट्र भी है। और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, मीटिंग हो रहा है, ड्रिल हो रहा है अस्पतालों में, कोरोना का ड्रिल हो रहा है। हम्म। और अभी भी, हालांकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोल के कोई चीज़ नहीं है, पर अभी भी कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। और हालांकि 6 फुट दूरी का भी फौजी खुद मानता है, उसका कोई एविडेंस नहीं, फिर भी अभी लोग का तोता जैसा तो हो गया है, मास्क जरूरी, 6 फुट दूरी। और अगर 1 फुट भी दूरी करते हैं, अगर ये स्टेडियम में इतना भीड़ है, अगर थोड़ा भी क्राउड को मैनेज करते हैं तो शायद ये स्टैम्पीड नहीं होता। एक तरफ आप कोविड का डर बता रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसे भरे हुए हैं लोग स्टेडियम में। मतलब आप डर किसी दूसरे टारगेट ऑडियंस को डरा रहे हो, और दूसरे टारगेट ऑडियंस इतना क्राउड कर रहा है कि स्टैम्पीड हो जा रहा है। तो हमारे देश में हर टाइप के लोग हैं। जो लोग ये नैरेटिव में आ जाएंगे कि महामारी हो रहा है, और उन लोग का ऐसे में, वो भी स्टैम्पीड सेकेंड वेव में क्या हुआ था हमारे यहाँ, ऐसे जैसे स्टेडियम में स्टैम्पीड हुआ था, ऐसे अस्पतालों में स्टैम्पीड हो गया था। कोई का भी टेस्ट पॉजिटिव आता था जिसका कि कोई मतलब नहीं है, वो अस्पताल की तरफ भागता था। ऐसे करके हमारे डेथ काउंट बढ़ गए थे। कोविड से डेथ काउंट नहीं बढ़े थे, दूसरे बीमारियों के ठीक से इलाज नहीं हुए थे, डॉक्टर को डरा दिया था, नर्सेस को डरा दिया था, मेडिकल स्टूडेंट्स को घर भेज दिया था। तो लोग पेशेंट को, नॉर्मल पेशेंट को भी नहीं देखते थे, तो कई जाने तो ऐसे ही चली गई होगी। इसको हम मेडिकल स्टैम्पीड कहते हैं। और सिमिलरली स्पोर्ट्स स्टैम्पीड आपने किया, बिल्कुल अनरेगुलेटेड, कोई पुलिस कंट्रोल नहीं, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, एंड ऑल दिस कैन गिव राइज टू chaos। और इसमें जाने ज़्यादा जाती है, वायरस से नहीं जाती है, आपका प्रोपेगेंडा से जाता है, पैनिक से जाता है। तो प्रोपेगेंडा एंड पैनिक आज के तारीख में सबसे बड़ा वायरस है। और ये प्रोपोगेंडा। एडिक्शन जैसे बोला है, प्रोपेगेंडा ऑफ गेम ऑल्सो, गेम को भी, आईपीएल को इतना अपने ग्लैमराइज कर दिया है, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। तो इसमें भी दूसरे टाइप के टारगेट ऑडियंस है जो ऐसे भगदड़ मचाते हैं, और जो डर जाते हैं वो अस्पतालों की तरफ भगदड़ मचाते हैं। और इसमें बेनिफिट आपका आईपीएल में हो रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड या जो भी है, मैं तो इतना आजकल इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। पर हमको मेडिकल में मालूम है कि पूरा प्रॉफिट फार्मा को जाता है, ये पैनिक का, ये नैरेटिव का, ये प्रोपेगेंडा का। और और बाकी प्रोपेगेंडा का स्पोर्ट्स बॉडी को जाता है, जो भी आजकल ऑर्गेनाइज। और ये पूरा डर के मारे जब हॉस्पिटल जाते हैं उनको अब कोविड बताने की बड़ी साजिश भी हो सकती है, इसके ऊपर आपकी राय सर। ये तो अभी ऐसा हो रहा है कि देखिएगा, रेड्डी साहब की, अभी सभी के गले में कोविड निकल आएगा, आरटीपीसीआर तो निकल आएगा, आज का या कल का टुकड़ा भी निकल आएगा। तो अभी जितने भी, अभी 44 डेथ बोलते हैं इंडिया में एक महीने में हुए हैं। और 44 डेथ वो हेडलाइन में आएगा कोविड डेथ, कोविड ने एक और शिकार किया, पर अंदर लिखा रहेगा कि उसको कोमोबिडिटीज था, तो कोमोबिडिटीज को वो अंदर डाल देते हैं हेडलाइन में लोगों को। आजकल लोग हेडलाइन ज्यादा पढ़ते हैं, व्हाट्सएप का जमाना, इसका जमाना है, वो अंदर का पढ़ने का उनके पास पेशेंस ही नहीं है। और जो लोग डरते हैं वो हेडलाइन से ही डर जाते हैं। अंदर लिखेंगे कि कोमोबिडिटी है, तो ऐसे तो ये ऐसे नहीं होता है। कोमोबिडिटी से डेथ होता है तो वही कॉज ऑफ डेथ होता है, ये वायरस तो इंसिडेंटल है। बाकी जब कोई एडवर्स इवेंट होता है कोई टीके का, तब वो कोइंसिडेंटल बोलते हैं, तब उसको टीके के साथ एसोसिएट नहीं करते। पर जब वायरस के साथ डेथ होता है तो बोलते हैं वायरस ने डेथ किया है। तो ये इनका, ये इस टाइप के धीरे धीरे इनके मेथड्स हैं, जो धीरे धीरे आपको डराते हैं, और इससे आपका हेडलाइन बनता है। और इससे अभी नया नया स्ट्रेन का ये कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, JN1 आया है, फिर NB1.8.1 और LF.1, ऐसे स्ट्रेन आए हुए हैं, जिसके अगेंस्ट अभी दावा करते हैं कि वैक्सीन तैयार है। वो वैक्सीन हमारे यहाँ भी तैयार है, सीरम इंस्टीट्यूट के पास भी स्टॉक है नोवैक्स का, जो कि क्लेम करता है कि, और अमेरिका में भी अभी वैक्सीन आ रहे हैं जो कि दावा करते हैं कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स जिसमें ये अभी वाले स्ट्रेन आते हैं,
ये दावा करते हैं, वह दावा करे या ना करे, ये कोई भी चीज चल जाएगा, क्योंकि इसका जो 99.99% सर्वाइवल रेट है, और हेल्दी और यंग पर्सन में तो 100% है। और ये इतना सर्वाइवल रेट में वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा।